दोस्तों हमने पार्ट 2 में देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर को छोड़कर बाहर आ चुका होता है और वह अपने वेपन्स को चेक कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं इनके लिए कुछ ज़्यादा ही परेशान था कि ये काम करेंगे या फिर नहीं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि यह यात्रा मेरी अब तक की सबसे रोमांचक यात्रा होने वाली है। चलो तो फिर ठीक है, मैं अपनी यात्रा यहीं से शुरू करता हूँ। और यह कहते ही हमारा मेन कैरेक्टर उड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर कहीं हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग लाइन लगा सिटी के अंदर जा रहे होते हैं और कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि इस सिटी के बाहर इतनी लंबी लाइन क्यों लगी हुई है। अगर मेरे पास क्विंग गोंग टेक्निक आती तो मैं इस शहर के अंदर आसानी से घुस जाता। और वह दूसरा आदमी कहता है कि पागल मत बनो, कोई भी इंसान इतनी आसानी से नहीं उड़ सकता। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ उड़ते हुए आता है और वहाँ आकर सुपर हीरो लैंडिंग मारता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्विंग गोंग टेक्निक तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, लेकिन फिलहाल मैं अभी कहाँ हूँ। और वह आदमी कहता है कि नमस्कार सीनियर, आप हेनान के 3 सबसे बड़े शहरों में से एक के पास खड़े हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तो अच्छा, लेकिन अगर मुझे एनहुई शहर जाना है तो मैं कैसे जा सकता हूँ। और वह आदमी कहता है कि आपको एनहुई शहर में जाना है तो आपको लाओयांग होकर जाना होगा। और वह आदमी कहता है कि लेकिन इससे पहले आप इस शहर में रुक सकते हैं। मैंने सुना है कि इस शहर के सराय में बहुत ही अच्छा खाना परोसा जाता है, क्या आप इसे टेस्ट करना चाहेंगे। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्यों नहीं, मैं ज़रूर चखना चाहूँगा। और यह कहते ही वहाँ से जाने लगता है और उस आदमी से कहता है कि तुम्हारा यह बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम देखते हैं कि 2 टकले लोग होते हैं, जो उनमें से एक कहता है कि तुमने देखा, और वह दूसरा टकला कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि यह वही है। फिर हम सराय के सीन के देखते हैं जहाँ पर एक आदमी दूसरा आदमी से कहता है कि क्या तुम फैंटम आर्मर वाले किंग म्यू को जानते हो। और वह दूसरा आदमी कहता है कि हाँ मैंने उसके बारे में सुना है और वह टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट में से एक है, तो तुम उसको जानते हो। और वह आदमी कहता है हाँ मैंने उसके बारे में सुना है और मैंने सुना है कि वह अपने फैंटम आर्मर को नेगोंग क्लैन को देने वाला है। और वह आदमी कहता है ऐसा क्यों। और वह आदमी बताता है कि क्योंकि नेगोंग क्लैन का लड़का किंग म्यू का बहुत बड़ा डिसाइपल है, इसलिए वह नेगोंग क्लैन को अपना फैंटम आर्मर देना चाहते हैं। और वह आदमी कहता है तो इसलिए वह किंग के आने के लिए बहुत बड़ा स्वागत कर रहे हैं। और फिर वह दूसरा आदमी कहता है तो उन्हें इसके बदले में कुछ और भी देना होगा। और हमारा मेन कैरेक्टर उनकी बातें सुन रहा होता है और वह कहता है कि वह किंग अपने फैंटम आर्मर को नेगोंग क्लैन को देना चाहता है, ये तो काफ़ी अच्छा है, मुझे उस फैंटम आर्मर की ताकत भी देखने को मिलेगी। फिर हमें जोर से आवाज़ आती है और वह कहते हैं कि दरवाज़ा खोलो। और वह लोग उस दरवाजे को तोड़ देते हैं, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और हमें पता चलता है कि यह डार्क हेवन सेक्ट के लोग होते हैं। और वह लोग कहते हैं कि हम इस सराय पर कब्जा करने नहीं आए, हमें तुम्हारी सिर्फ मदद चाहिए। अगर तुम हमारी मदद करोगे तो तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी, चिंता मत करो, हमारा तुम्हारे से कोई भी मतलब नहीं, हम यहाँ से किंग म्यू के डिसाइपल के लिए आए हैं। जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वह लोग कहने लगते हैं कि मुझे लगता है इनके बहुत ही बुरे इरादे हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि किंग म्यू के डिसाइपल को यहाँ बहुत ही ज़्यादा परेशानी होने वाली है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ रुकना चाहिए और सब कुछ देखना चाहिए। और हम देखते हैं कि वह लोग हमारे मेन कैरेक्टर के पास आ जाते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि किंग म्यू के डिसाइपल तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं कोई किंग म्यू का डिसाइपल नहीं हूँ, तुम्हें ज़रा गलतफहमी हुई है, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो यहाँ से चले जाओ। और वह लोग हंसने लगते हैं और उनमें से एक आदमी कहता है कि मुझे लगता है कि बॉस ये डर गया। और वह बॉस कहता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर तुम हमें नेगोंग क्लैन का हेवनली अमृत सौंप देते हो तो हम तुम्हें जाने देंगे। और वह अपने मन में सोचता है कि अगर मुझे नेगोंग क्लैन का हेवनली अमृत मिल गया तो मैं इसे पीकर सुप्रीम पीक लेवल तक पहुंच जाऊंगा, जिससे मैं और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि यह लोग मेरे हाथों से मरना चाहते हैं, मुझे इनकी गलतफहमी जल्द ही दूर करनी होगी। और हमारा मेन कैरेक्टर वहां से जाने लगता है और वह लोग कह रहे हैं कि बॉस ये देखो ये भाग रहा है। और वह बॉस कहता है कि क्या तुम भाग रहे हो। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम लोग मुझे ऐसे क्या देख रहे हो, चलो मेरे साथ आओ। और हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें दूर कहीं जंगल में लेकर आ चुका होता है और उन सभी का बॉस कहता है कि तुम किंग म्यू के डिसाइपल, अब मुझे और भी इंतजार मत कराओ और मुझे नेगोंग क्लैन का हेवनली अमृत दे दो। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम चुप रहो, मैं कोई किंग म्यू का डिसाइपल नहीं हूँ। और वह हमला करने के लिए निकल पड़ता है और वह बॉस कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो, तुम्हें पता है तुम किसके खिलाफ लड़ रहे हो। और यह कहते ही वह हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर जोर से मुक्का मारता और कहता है कि मरो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसके मुक्के को डॉज करते हुए उसके सर पर जोर से
कोहनी मारता है, जिससे वह उड़ते हुए दूर कहीं एक पेड़ से टकराता है, जिससे वह पेड़ भी टूट जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वह कहता है कि यह क्या हो रहा है। और दूसरा आदमी कहता है कि मुझे लगता है कि यह सुप्रीम पीक लेवल का मार्शल मास्टर है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को उन सभी लोगों पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वह उन लोगों से कहता है कि तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो, तुम्हें मुझसे फाइट नहीं करनी क्या। और वह सभी भागने लग जाते हैं और कहते हैं कि यह तो एक मॉन्स्टर है। और उनमें से एक आदमी कहता है कि किंग म्यू का डिसाइपल तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं कोई किंग म्यू का डिसाइपल नहीं हूँ। और हमें सिर्फ उन लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आती है। और फिर हमें नेक्स्ट डे के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं। और उनमें से एक आदमी कहता है कि मुझे कल बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था कि किंग म्यू के डिसाइपल को कल डार्क हेवनली सेक्ट के लोग ले गए, उन्होंने उसके साथ क्या किया होगा। वह दूसरा आदमी कहता है कि तुमने सही कहा, मुझे लगता है कि उन्होंने उसके साथ बहुत ही बुरा किया होगा और उसे बहुत ही ज़्यादा चोटें दी होंगी। और वह दूसरा आदमी कहता है कि मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में गवर्नमेंट को बताना चाहिए। अभी तो वह लड़का बहुत ही ज़्यादा जवान था और वह इतनी सी जवानी में शिकार बन गया। फिर वह दूसरा आदमी कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, अगर उन लोगों को इसके बारे में पता चला तो तुम भी मुसीबत में पड़ जाओगे। और एक आदमी जोर से दरवाज़ा खोलता और उन लोगों से कहता है कि तुम सभी के लिए एक बड़ी न्यूज़ है। और वह लोग कहते हैं कि क्या। फिर वह आदमी बताता है कि कल किंग म्यू के डिसाइबल ने डार्क हेवन सेक्ट के लोगों को बहुत ही बुरी तरह मारा है। उन्हें इतनी बुरी तरह मारा है कि वह मरे तो नहीं पर वह जिंदा है और उनकी एनर्जी कोर को तोड़ दिया गया है। जिसे सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वह कहते हैं कि इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। किंग म्यू का डिसाइबल तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, वह तो एक सच्चा सूरवीर ड्रैगन है। और वह सूरवीर ड्रैगन के नाम से हमारे मेन कैरेक्टर को चिल्ला रहे होते हैं। और उनमें से एक बुरा आदमी हंसते हुए कहता है इसका मतलब है कि वह हेवनली अमृत किंग म्यू के डिसाइबल के पास है, इसके बारे में मुझे अपने लीडर को बताना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कहीं जंगल से जा रहा होता है। फिर वह कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि इतने कमज़ोर लोग इतनी खतरनाक जगह पर मिलेंगे, ये लोग तो मेरी सोच से भी ज़्यादा कमज़ोर है। और युआन अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, मुझे लगता है कि यहाँ सुप्रीम पीक के मार्शल मास्टर मिल जाएंगे। और मुझे नहीं लगा था कि एक बच्चे की मुलाकात एक बूढ़े से हो जाएगी, यह बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इससे बहुत ही ज़्यादा खून खराबा होगा। हमें नहीं पता जाता है कि मेन कैरेक्टर किसके बारे में बात कर रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में कहता है कि मुझे लगता है कि वह कीड़े मुझसे मिलने के लिए आ गए। फिर हमारा कैरेक्टर थोड़ा सा शांत होता है और वह कहता है कि अब छुपना बंद भी करो और बाहर आ जाओ। यह सुनने के बाद कुछ लोग बाहर आने लगते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि यह तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और यह तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम लोग कौन हो। फिर उनमें से एक पीछे से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कुछ खास चीज़ है, तुम्हें वह चीज़ हमें दे देनी चाहिए। और हम देखते हैं कि वहाँ उनका लीडर भी आ चुका होता है और वह कहता है कि किंग म्यू के डिसाइबल हमें वह अमृत दे दो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर यह सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और कहता है कि मैंने कहा था मैं कोई किंग म्यू का डिसाइबल नहीं हूँ। और हम देखते हैं कि वह आदमी हमारे मेन कैरेक्टर की बात नहीं सुनता और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की। और वह हमारे मेन कैरेक्टर पर मुक्का मारने के लिए निकल जाता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसके जबड़े पर जोर से मुक्का मारता है, जिससे उसका जबड़ा भी हिल जाता है। और यह मुक्का इतने जोर से मारा होता है कि वह दूर जाकर गिर जाता है। और आप देख सकते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर ने उस आदमी की क्या हालत कर दी होती है, उसके मुंह से भी झाग आ रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ी देर उसे देख रहा होता है, फिर वह इधर उधर देखने लगता है और हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने उन सभी लोगों को मार दिया होता है। और वह कह रहा होता है कि मुझे इन लोगों को मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इनके एनर्जी कोर को नष्ट कर दूंगा, जिससे यह कमज़ोर हो जाएंगे और ये बदले लेने के बारे में सोचेंगे नहीं। आखिरकार मैं एक मार्शल मास्टर बन चुका हूँ, एक ना एक दिन तो मुझे खून करना ही है। और वह यह कहते हुए निकल जाता है। फिर हम कहीं गांव में देखते हैं जहाँ पर बहुत ही आग लगी होती है और एक आदमी रोते हुए किसी से कह रहा होता है कि मुझे मत मारो, मैं बीवी बच्चे वाला आदमी हूँ। और वह उस आदमी की कोई बात नहीं मानता और उससे कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है तुम्हारी। और वह उस आदमी को मार डालता है और हमें पता चलता है कि यह एक डीमन है जिसका नाम फिस्ट डीमन है। और वह उस आदमी से कहता है अगर तुम मेरे आगे नहीं आते होते तो मैं तुम्हारे गांव को भी बकस देता। फिर हमें दूसरे डीमन को दिखाया जाता है जो उस डीमन से कहता है क्या तुम छोटे मोटे लोगों को मार कर अपना टाइम पास कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें किंग म्यू के डिसाइपल को ढूंढना चाहिए, वह लाओ यांग पहुंच गया होगा और वह उस हेवनली अमृत को नागोंग क्लैन को दे देगा। और हमें पता चलता है कि इस डीमन का नाम प्लाम डीमन है। फिर वह दूसरा डीमन कहता है कि तुम चिंता मत करो, वह अभी लाओ यांग शहर नहीं पहुंचा होगा। और वह
दूसरा डीमन कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर कोई विश्वास नहीं, इसलिए जल्दी चलो। और हम देखते हैं कि उन लोगों ने बहुत सारे लोगों को मार दिया होता है, जिनमें छोटे बच्चे और औरतें भी होती हैं। फिर कहीं हमें आग जलने के सीन को दिखाया जाता है और कुछ लोग कहते हैं लाओ यांग, और हम देखते हैं कि ये हमारा मेन कैरेक्टर होता है और वह लोग हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहे होते हैं तो तुम्हें लाओ यांग जाना है, अगर तुम सीधा चलोगे तो तुम आधे दिन के अंदर लाओ यांग पहुंच जाओगे, लेकिन हम भी उस ओर जा रहे हैं, अगर तुम हमारे साथ चलना चाहो तो चल सकते हो। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि कुछ दोस्तों को होना ज़रूरी है सफ़र में, तो चलो चलते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि वह लोग अब मेरे पीछे नहीं आएंगे। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अब मुझे सच में जानना है कि किंग मियो का डिसाइपल कौन है। और अचानक से हमारा युआन किसी आवाज़ को सुनकर चौंक जाता है और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर किसी ने ज़ोरदार हमला किया होता है। और हम देखते हैं कि उस हमले की वजह से वहाँ धुआं धुआं हो गया होता है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उस धमाके से बच गया होता है और वह लोग हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। युआन उनसे कहता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है, यहाँ से तुम भाग जाओ। और हम देखते हैं कि वहाँ 2 डीमन आ गए होते हैं और हमें पता चलता है कि ये वही डीमन होते हैं। और उनमें से एक डीमन कहता है कि मैंने कहा था ना, वह अभी लाओ यांग सिटी नहीं पहुँचा होगा। और वह दूसरा डीमन कहता है तुमने सही कहा। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मैं कोई किंग मियो का डिसाइपल नहीं हूँ, तो यहाँ से चले जाओ। यह सुनने के बाद वह डीमन हंसने लगते हैं और उनमें से एक डीमन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारी बातों पर विश्वास करेंगे? फिर वह दूसरा डीमन कहता है कि मुझे लगता है कि हम दोनों ने कुछ ज़्यादा ही ब्रेक मार लिया कि लोग हमसे इस तरह से बातें करने लगे हैं। फिर वह डीमन अपने बारे में बताने लगते हैं और कहते हैं कि हम प्लाम और फिश डीमन हैं, जो अब तक के सबसे खतरनाक डीमन है। हमने इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाई है और हमने मज़े मज़े में लाखों लोगों को आसानी से मार डाला है। हम ब्रेक करने के लिए जा ही रहे थे, लेकिन हमें पता चला कि किंग मियो के डिसाइपल के पास हेवनली अमृत है, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो वह हेवनली अमृत मुझे दे दो। और यह कहते ही हमारा मेन कैरेक्टर उसके मुंह पर जोर से लात मारता है, जिससे वह उड़ता हुआ कहीं दूर जाकर गिरता है। और युआन ने इस लात को बहुत ही जोर से मारा होता है, जिसे देखकर दूसरा डीमन कहता है कि तुम कायर कहीं के, तुमने छिपकर हमला करने की कोशिश भी की। फिर वह हमारे मेन कैरेक्टर पर हमला कर देता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसके हमले से बचने की कोशिश करता है। और युआन अपने मन में सोच रहा होता है कि इस डीमन के हमले से तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मैं इन्हें आसानी से देखता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि वह डीमन हमारे मेन कैरेक्टर के सीने पर जोर से मारता है और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि अगर मेरे पास यह कवच नहीं होता तो यह डीमन मेरा दिल निकाल लेता। गधे कही कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे हमलों को समझ सकते हो, तुम मेरे स्नेक थ्रस्ट से नहीं बच सकते। फिर वह दूसरा डीमन कहता है कि तुम्हें अपने आप को इतना खुला नहीं छोड़ना चाहिए। और वह हमारे मेन कैरेक्टर ऊपर, और यह हमला बहुत ही बड़ा होता है और इस हमले को हम बाहर से भी देख सकते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा होता है और इसने बहुत सारे पेड़ों को उखाड़ दिया होता है। फिर वह डीमन थोड़ा सा हैरान होता है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उस हमले से बच चुका होता है। और वह डीमन कहता है कि मुझे नहीं लगता तुम कोई मामूली बच्चे हो। फिर वह दूसरा डीमन कहता है कि तुमने हमारे ऊपर हमला करके बहुत ही बड़ी गलती की है। फिर वह दूसरा डीमन कहता है कि चलो इसे ख़त्म करते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि यह दोनों डीमन पीक लेवल पर हैं और सबसे बड़ी बात तो इन दोनों के हमले एक जैसे ही हैं। फिर वह डीमन कहता है कि अब तो आप रिग्रेट करना बंद भी कर दो और हमसे फाइट करो। और यह कहकर वह हमारे मेन कैरेक्टर हमला कर देता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उन सभी हमलों को डॉज कर रहा होता है। अगर मैंने हमलों से बचने की कोशिश भी की तो वह पीछे डीमन मुझे मार डालेगा। और वह डीमन सोच रहा होता है कि यह बच्चा हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। और वह कहता है कि इसका फुटवर्क बहुत ही अच्छा है, लेकिन तुम हमें बेवकूफ़ नहीं बना पाओगे। और यह कहते हुए हमला कर देता है और वह जोर से चिल्लाता है ब्लास्टिक पाम। और हम देखते हैं कि यह हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर लगा होता है और वह दूसरा डीमन भी इसे देखकर हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उस हमले से जैसे तैसे बच रहा होता है। फिर वह डीमन कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगता तुम इस हमले से बच भी पाओगे। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उसके पीछे आ चुका होता है और हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि अब तुम नहीं बचने वाले मेरे हमले से। और यह कहते ही हमारा मेन कैरेक्टर उस पर घूमते हुए उसके पेट पर जोरदार लात मारता है और यह लात इतनी
ज़ोर से होती है कि हम देखते हैं कि उस डीमन की जान निकलने वाली होती है और उसके मुंह में से खून निकल जाता है, जिसे देखने के बाद दूसरा डीमन चिल्लाते हुए कहता है कि बास्टर्ड, तुमने मेरे फिश डीमन के साथ क्या किया है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या तुम इसे देखकर नहीं बता सकते कि मैंने इसके साथ क्या किया है। मैंने इसे सजा दी है, इसने लाखों लोगों को, मासूम लोगों को आसानी से मार डाला। और वह कहता है कि अब तुम चुप भी करो, भाड़ में जाए हुए हेवनली अमृत, मुझे हुए हेवनली अमृत नहीं चाहिए, मैं तुझे मार डालूंगा और तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और यह कहते हमारे मेन कैरेक्टर पर जोरदार हमला करते हैं और हम देखते हैं कि यह हमला बहुत ही ज़्यादा जोर से होता है। और वह डीमन कहता है कि देखा तुमने, मैंने तुम्हें तुम्हारे अमृत के साथ धूल में मिला दिया है। और हमारा मेन कैरेक्टर आसमान में उड़ते हुए उससे कहता है कि तुमने किसको धूल में मिला है, मुझे ज़रूर बताओ। और वह डीमन कहता है कि तुमने मेरे हमले को जंप कर डॉज कर लिया। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हारे पास अब भी मौका है, तुम मेरे आगे सरेंडर कर दो। और वह डीमन कहता है तुम्हारी ये है कहने की हिम्मत भी कैसे हुई, तुम मेरे आगे नहीं बचने वाले। और वह कहता है कि ब्लास्टिक डिस्ट्रैक्शन प्लान। और यह कहते ही हमारे मेन कैरेक्टर पर जोरदार हमला करता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उससे बचते हुए उसके मुंह पर जोर से लात मारता है। और यह लात इतनी जोर से होती है कि उस डीमन की दुनिया हिल जाती है और वह डीमन उड़ते हुए कहीं दूर जाकर पेड़ से टकराता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। लेकिन हम अचानक देखने लगते हैं कि वह दूसरा डीमन उठने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम भी हमसे अलग नहीं हो, तुम सिर्फ हमें इसलिए मारना चाहते हो कि हमने तुमसे ज़्यादा कत्ल किया है, लेकिन तुम भी जल्दी एक खूनी बन जाओगे। और उससे कहता है कि मैं तुमसे जहन्नम में मिलूंगा। और यह कहते ही वह मर जाता है। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना। और इसी के साथ हमारी यह वीडियो ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह मानवा पसंद आ रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये मानवा पसंद नहीं आ रहा तो मैंने कोई नया मानवा स्टार्ट करूँगा। मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगली वीडियो में। धन्यवाद।